आइए अपने इस 1 घंटे को सार्थक करते हैं। सार्थक करने के लिए पहले मन को, तन को शांत करते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। 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 न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा। पिता नेव मेनेव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्यम्। इसका अर्थ है, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना आँख हूँ, ना नाक हूँ, ना वायु हूँ, ना पृथ्वी हूँ। ना मैं कोई जाति से बंधा हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना माता हूँ, ना मित्र हूँ, ना बंधु हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं चित्त रूप आत्मा हूँ। चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपम चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। हमारा विषय चल रहा है राजा जनक और अष्टावक्र के बीच के संवाद का। कल राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, क्या पूछा? कुछ याद है? सपना हो गया। आगे क्या पूछा? कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यसि। ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु 12 साल के बालक को वो प्रभु कहकर क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अब उनके भीतर जब उन्होंने प्रश्न किया तब वो किस उपाधि से नहीं है? राजा वो नहीं है। अब सामने कौन है? गुरु, और वो क्या है? शिष्य। पहला उवाच अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति मिच्छासि चेतात विषयान विश्वत्यज्य। मुक्ति मिच्छासि चेतात विषयान विश्वत्यज्य। क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूष वद भज। अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तात, तो क्या करो? विषयों को विष के समान त्याग दो। अगर हमें पता हो कि इस प्याले में जहर है तो हम वो जहर का प्याला कभी पीते नहीं हैं। विषयों को विष के समान त्याग दो और क्या करो? क्षमा आर्ज दया तोष सत्यम। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को पीयूष वद भज। पीयूष मतलब अमृत, अमृत के समान ग्रहण करो।
अब हम सामान्य तौर से सामान्य बातें करते हैं। बहुत सुन लिया आपने, आत्मा आत्मा आत्मा, विषय, काम क्रोध को छोड़ दो, गुस्सा मत करो, कर्मों का बंधन होगा, पुण्य करो, पाप के काम को छोड़ दो। पर सुन सुन के, सुनाने वाला सुना देता है, सुनने वाला सुन लेता है, पर कहीं भी हमारे भीतर रूपांतरण नहीं होता। हम बदलते नहीं है, कोई भी चेंज हमारे अंदर आता नहीं है। क्यों नहीं आता? जो उन्होंने बोला, विषय को विष के समान छोड़ दो। विषय क्या है और हम क्यों छोड़े? अगर मैं आपसे कहूं कि अपने रिश्तेदारों से प्रेम मत करो, मोह मत करो, ये जो पैसा है इसको छोड़ दो, ये जो सोना है चांदी है इसको त्याग दो, तो आप कहोगे क्यों? आपका पूरा जीवन तो उसी ढर्रे पे चला है ना। वो बोलो महाराज साहब ये आप करो, आप छोड़ो, आप छोड़ के बैठे हो, आप करो, हम क्यों छोड़ दें? मैंने पूरा जीवन व्यापार लगा के पैसे कमा के इतना सुंदर घर बनाया, घर बना के आज मेरे पास सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बंगला है, मैं उन्हें छोड़ क्यों दूं? क्यों क्यों छोड़ दूं? मेरे लिए तो सुख के साधन वही है। यही हमारी कंडीशनिंग की बात हो जाती है, क्योंकि हमें आज तक भौतिक चीजों के अलावा, वस्तुओं के अलावा किसी दूसरे अन्य सुख के बारे में पता ही नहीं है। मुझे घर है मेरे पास, घर के सुख के अलावा क्या सुख होता है उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मूर्खता मेरी ये है, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता, लेना भी नहीं चाहता। जब तक हमारे ऊपर दुख का डंडा नहीं पड़ता, जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटती, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, नियति कोई रोग नहीं देती, शरीर बीमार नहीं होता, घर घर होकर भी कलेश रहता है घर में, तब तक हम धर्म, परमात्मा, गुरु किसी के बारे में सोचते तक हम नहीं सोचते। क्यों सोचेंगे जब तक हमें मजा किस में आ रहा है? हमें सुखों में मजा आ रहा है तो हम आत्मा 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 कितना ही कर ले, हमें उसमें मजा ही नहीं है तो हम उसमें जाएंगे कैसे? इसलिए अष्टावक्र ने पहले कहा, गहरी बात करने से पहले, आत्मा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। कौन सा झाड़ू पोछा? कि तू पहले विषयों को छोड़, और विषयों को छोड़ दिया। किसी एक चीज को छोड़ोगे तो ये इंसान की नेचर है, वो एक को छोड़ेगा तो दूसरे को जरूर पकड़ेगा। एक को छोड़ा तो पकड़ने किसको बोला? क्षमा, दया, सरलता, संतोष, सत्य। कह रहे अगर महाराज जी हमने ये पकड़ ले तो हम जी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? हमारा एक्सक्यूज क्या है? दूसरे हमें जीने नहीं देंगे। अगर हम सीधे बन गए, सरल बन गए, तो दुनिया हमें बेच खाएगी, दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तो उसके लिए हमें चालाक होना पड़ता है, उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, उसके लिए हमें कपट करना पड़ता है। देखो मन कितना चालाक है, सारी बात हम किस पे डाल देते हैं? दूसरों पे। जब हम शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तभी अपने आप को देख पाते हैं, वरना तो हमारा पूरा 24 घंटे में हर एक दूसरा पल किस पे है? दूसरे पे। मन में क्या चलता है? वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कैसे है, ये कैसे है, कैसे होगा। हमारी पूरी लाइफ किस ढर्रे पे चल रही है? व्हाट इज हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ऑब्जर्विंग, वे ऑफ रीडिंग, वे ऑफ डूइंग एनी वर्क। हम हर चीज, हमारे मन ने एक प्रक्रिया को पकड़ लिया है कि ये काम ऐसा ही होगा। सरलता लेते हैं हम सबसे पहले, अष्टावक्र का सरलता, आर्जवता लेते हैं। सरलता, सरल कैसे होंगे? हमारा मन शांत होगा तभी तो हम सरल होंगे। आत्मा तक पहुंचने की बहुत दूर बात है, पहले ये मन रूपी राक्षस जो हमारे भीतर बैठा है उसको समझने की बात है। अभी आप वाणी से बोल नहीं रहे, सुन रहे हो, तब भी आपके भीतर कोई बोल रहा है ना।
अभी बैठे बैठे भी कोई चीज आपके भीतर बोल रही है, और बोलते बोलते सुन कौन रहा है? अंदर भी कान लगे हुए हैं क्या? अंदर भी कुछ बोला जा रहा है, अंदर भी आवाज है, और अंदर ही कुछ सुना जा रहा है। कौन है वो है आपका मन। और वो मन कंडीशन हो रहा है। कंडीशन मतलब बंध गया है। हमें बचपन से जो सिखा दिया गया है उस पे बंधा हुआ है कि वे ऑफ थिंकिंग क्या होगा। आपके माता पिता ने बताया कि ऐसे सोचो, ऐसे विचार करो, ऐसे देखो, तो हम उसी पे, अगर हमारे हाथ में चाबुक हो, डंडा हो, तो हम कुत्ते को भी ट्रेन कर सकते हैं। करते हैं ना, कि बड़े से बड़े, यहाँ तक कि शेर को भी हम क्या कर देते हैं? ट्रेन कर देते हैं। तो हम भी तो वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही चल रहे हैं। हमने चीज़ों को पकड़ लिया। कैसी चीज़ों को? कि मैं अब सास हूँ, बहू को ऐसा होना चाहिए। यहाँ आपकी सरलता जीरो। मैं बहू हूँ, सास को ऐसा होना चाहिए। मैं दुकान का मालिक हूँ, मेरे नीचे काम करने वाले नौकर को ऐसा होना चाहिए। मैं खाना बना रही हूँ, खाने की तारीफ, प्रशंसा होनी चाहिए। हर चीज को हमने क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। जब तक हम माइंड को, दिमाग को, मन को सुलझाएंगे नहीं, तब तक हमारे भीतर सरलता आने वाली नहीं है। कौन परेशान करता है दिमाग को सबसे ज्यादा? हम सबको पता है हम कपटी हैं। हम सब, यहाँ आप बैठे हो, यहाँ मैं बैठी हूँ, हम सब भीतर में कपट करते हैं। हमारे मन में कपट चलता है, और कपट सरलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसकी पत्नी कौन है कपट की? तुलना, कंपैरिजन। अगर इंसान की आदत है वो लड़ेगा, इस मन की आदत है वो लड़ेगा। आज किस में लड़ता है? पहले सबसे इजी क्या है? पाकिस्तान ऐसा, वो देश ऐसा, ये देश बड़ा मजा आता है हमें, ये बातें सोच सोच के। लड़ाई में देखो कितना आनंद है। आप सब अपना अपना आनंद देखो। हमें आनंद किस में है? और हम बात फिर परमात्मा की करते हैं। परमात्मा मिलने वाले नहीं है। हमें आनंद है दूसरों में। दूसरे देश में क्या हो रहा है, छोड़ो। दूसरे राष्ट्र में क्या हो रहा है, छोड़ो। दूसरे शहर में क्या हो रहा है, छोड़ो। आपके पास में क्या हो रहा है, छोड़ो। आप इन सब में लड़ते लड़ते जब थक जाते हो, फिर कहाँ लड़ते हो? हमारे घर में क्या हो रहा है, दो भाइयों में क्या हो रहा है, दो जेठानी देवरानी में क्या हो रहा है, उसके बाद दो बहनों बहनों में क्या हो रहा है। और जब लड़ते लड़ते थक जाते हैं, फिर आते हैं अपने अंदर, और फिर आती है बेचैनी। और बेचैनी मन को परेशान करती है, जिससे हम डिप्रेशन में जाते हैं। और उस बेचैनी से निकलने के लिए हमारे पास सरल रास्ते नहीं है, परमात्मा के रास्ते नहीं है। हम वो अपनाते ही नहीं, उसमें हमें मजा ही नहीं है। हम अपनाते कौन से हैं? कपट का। इसका बुरा कैसे हो, मन में हमारी क्या योजनाएं चलती रहती हैं। मैं इससे अच्छा कैसे कमाऊं, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी चलती है, मैं इस सामने वाले से कैसे अच्छा बोलूं, मैं इस दूसरे साधु से मैं कैसे बेहतर हूं। आप में भी चलती रहती हैं चीजें। तो ये सब किसके रूप है? कपट के, क्योंकि आप सरल नहीं हो। सरल का मतलब क्या है? सच्चा होना। एक थॉट मैंने पढ़ा था कि मैं बड़ा बेवकूफ था कि मैं इस दुनिया में अपना एक चेहरा लेकर जिया। क्या? मैं बड़ा बेवकूफ था कि मैं इस दुनिया में एक ही चेहरे के साथ जिया। बड़े लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या बात कही है, क्या बात है, सही बात है, एक चेहरे से कौन जीता है? नहीं, एक चेहरे से जीने के कारण ही आपका कुछ उद्धार हो सकता है। आप जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहोगे, वही उद्धार कर सकता है, बाकी उद्धार होने वाला नहीं है। और दूसरा क्या करते हैं हम? उसकी पत्नी कौन है कपट की? तुलना। कितनी तुलना करते हैं, कितनी तुलना करते हैं। अगर आपको कोई मेहमान अपने घर बुलाए, आपका भी नया घर बनाया है, उसका भी नया घर बनाया है, क्या कहाँ दिमाग रहता है? इसने तो ये वाला मटेरियल लगाया है, इसने ये लगाया है, इसने इसका ये काम है, चलो अगली बार मैं वो करूँगा। बिना बात का प्रयास। आपका एक कमरा तैयार है,
आपने अपनी इच्छा से बनाया, आप दूसरे घर गए, आपने वैसा कमरा देखा, आपके मन में तुलना आई और तुलना आके आपने क्या किया, फिर आके अपने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी कि मैं भी वैसा बनाऊंगा। बिना बात का पैसा लगा, बिना बात की चीजें लगी। ये सब क्या लाती है जिंदगी में? तुलना क्या लाता है? कपट लाता है। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं, विषय को विष के समान त्याग दो और किसको? सरलता को जीवन में लाओ। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप सरल हो जाओ, बस आज 1 घंटे के लिए सरल हो जाओ। किसके लिए? सिर्फ 1 घंटे के लिए। आप जैसे भीतर से हो वैसे ही बाहर रहो। अगर आपको किसी के सामने वाले की बात पसंद नहीं आ रही तो झूठा हाँ मत हिलाओ, झूठी गर्दन मत हिलाओ, मौन हो जाओ, इग्नोर करो। अगर सामने वाले की आपको कोई बात पसंद नहीं है तो झूठे मत बनो, उस क्षण में सच्चे रहो पर इग्नोर करो। अगर आपको लगता है मेरे बोलने से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, गला कलेश होगा तो मौन रहो। लेकिन 1 घंटा, केवल और केवल 1 घंटे का अभ्यास हमें सरल बना सकता है। नहीं तो ये जीवन मरण के चक्र चल रहे हैं। असली सत्य तो यही है, जीवन मरण का चक्र चल रहा है। आज आप अमीर हो, कल गरीब होगे, गरीब हो कल अमीर होंगे, आज आदमी हो कल औरत होंगे, कुत्ता हो गए, जानवर होंगे, हम कुछ भी होंगे। ये चक्र चल रहा है, चल रहा है, चलता ही रहेगा। कितने जन्मों बीत गए, अब थोड़ा लौट चलो घर को। एक सूत्र हमने डिस्कस कर लिया, सरलता। आगे जब समय मिलेगा तो और करेंगे। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। क्या? प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, वह महावीर के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।